नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 5,000 रुपये की SIP 15 साल चलाने पर कितना मिल सकता है। दोस्तों, हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर जिनका 5,000 रुपये का SIP चल रहा है, तो दोस्तों उनका ये कहना था कि सर अगर हम 15 साल अपनी SIP 5,000 रुपये की चलाते हैं तो हमें 15 साल बाद हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, और छोटा सा हमारा ये वीडियो है। आप देखें कि यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का हमने लिया है। दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न जो 12% है ये एक एवरेज में है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, ऐसा कि आप हमारे प्रत्येक वीडियो में आप जानते होंगे, बताते हैं हम। और ये जो 12% है ये फंड परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। यहाँ मैंने सिर्फ एक एवरेज लिया है, बाकी आप जब फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है। CAGR, XIR सारा कुछ डिटेल आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों यहाँ जो आज मैंने कैलकुलेशन किया है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अगर दोस्तों 5,000 रुपये की SIP आपकी भी चल रही है तो आप देखें कि 15 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि जो आपका मूलधन है, जो एक्चुअल आपने आप डिपॉजिट किया है, जमा किया है, वो आपका 9 लाख रुपया आपका बनेगा। अब दोस्तों यहाँ देखें कि 9 लाख रुपया तो आपका मूलधन हो गया, 15 साल में आपने जमा किया 5,000 रुपये की SIP के द्वारा। अब यहाँ पे देखें अगर 15 साल चलाते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है आपका कितना बना। यहाँ दोस्तों जो मैच्योरिटी है ये करंट वैल्यू इसको हम अपनी मानते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी का फंड का या कोई SIP हो या लमसम हो उसका जब रिटर्न देखते हैं तो वो करंट वैल्यू ही रहता है। तो यहाँ मैच्योरिटी जो है, लेकिन आपको समझाने बताने के लिए यहाँ मैच्योरिटी बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ मैच्योरिटी जो है आपका 23,82,174 रुपया बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ आप देखें कि जब अगर आपका मैच्योरिटी 23,82,174 रुपया बना तो आपको रिटर्न भी मिला। रिटर्न कितना मिला, एक्यूर्ड हुआ, ये आपका 14,82,174 रुपया आपका रिटर्न मिला। तो दोस्तों मूलधन आपका 9 लाख रुपया निकल गया। इसके बाद जो है आपका जो एक्चुअल लाभ जो हुआ, अर्जित आय, तो ये आपका 14,82,174 रुपया हुआ। अब इसी में दोस्तों आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में टैक्स लगते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है, कैपिटल गेन टैक्स जैसा नाम से ही वहाँ पे है कि आपको का जो गेन हुआ है उसी पे आपका ये पूरे पे टैक्स लगेगा। यहाँ टैक्स SIP है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों का कैलकुलेशन यहाँ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपने रिटर्न एक्यूर्ड किया ये पूरे पे आपका ये कैलकुलेशन टैक्स का होगा। इसके बाद आपका अगर छूट में आता है तो फिर छूट में क्या होगा कैलकुलेशन, ये आपके टैक्स कंसल्टेंट बताएंगे जब आप रिटर्न दाखिल करेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से ये हमारा आज का वीडियो रहा दोस्तों। अब दोस्तों आती है बात यहाँ पे कि हमारे एक व्यूअर हैं जिनका तो 5,000 रुपये का SIP, 5,000 की SIP चल रहा है और वो 15 साल तक चलाएंगे। तो उन्हीं भाई साहब का ये कमेंट था कि सर हम कितना रिस्क लें इसमें, अगर हम रिस्क कितना लें ये हमारा। तो हम उन्हीं भाई साहब को बताना चाहेंगे कि अगर आप भी 5,000 रुपये की SIP अगर आप चलाते हैं या चलाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये रिस्क लेना जो फैक्टर होता है ये आपकी एज के अकॉर्डिंग होता है। एज के अकॉर्डिंग मतलब अगर आपकी उम्र कम है, आप जो है अगर आपकी एज कम है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी एज
ज़्यादा है तो आपको रिस्क बैलेंस बना के रखना पड़ेगा और थोड़ा रिस्क कम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप सारे फंड होते हैं, लेकिन सब फंडों में अलग अलग रिस्क होता है। तो रिस्क ज़्यादा लेना है, एज आपकी कम है तो आप स्मॉल और मिड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैलेंस बना के चलना है तो आप हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज में की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा दोस्तों सिर्फ वीडियो आपको समझाने बताने के लिए एजुकेशनल पर्पज़ से है, ना कि मेरा कोई फंड का रिकमेंडेशन है। इस तरीके से आप अपना रिस्क जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या आप अपने वित्तीय सलाहकार से हेल्प लेकर के ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे आप जो है रिस्क कितना लेंगे इसमें उसी हिसाब से, आपकी उम्र जैसे है उसी हिसाब से आप अपनी एसआईपी जो 5000 की आप एसआईपी कर रहे हैं उसमें रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा ये छोटा सा वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।